आज आप नील कटर के साथ सुई में धागा डालने का ऐसा जबरदस्त और अनोखा तरीका देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसे कमाल के आइडियाज आज आपके होश उड़ा देंगे। ये टिप्स ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे, जो आज आपके लाखों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की फलों वाली जाली तो हम सबके घर में मौजूद होती है, जिसको हम फल निकालने के बाद बास्केट में फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसका बड़ा सा पीस काट कर इसकी 3 स्ट्रिप्स काट लेनी है। टॉप से आपने इन तीनों को अलग नहीं करना, बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आज हम इसका अनोखा इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। मैं पहले भी इस जाली के बहुत से टिप्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये अलग टिप है। अब आपने इसको टेप के साथ किसी भी जगह पर लगाना है ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। फिर आपने इन तीनों स्ट्रिप्स की चुटिया बनानी है, जैसे हम बालों की बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आज इस जबरदस्त से ऑर्गेनाइजर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आज ये जाली आपको इस तरह से भी फायदा दे सकती है, ये सोचकर ही आपके होश उठ जाएंगे। इस जाली का इस्तेमाल आप बर्तन धोने के लिए भी कर सकते हैं। इससे सर्दियों की जर्सियों से बुर बहुत जल्द साफ हो जाती है और बर्तन भी इससे चमक जाते हैं। अब आपने इसके नीचे कोई सी भी रबर लगानी है ताकि ये चुटिया खुले ना, और फिर आपने टेप को हटाकर रबर बैंड लगानी है, और फिर जो पार्ट बचा है उस पर हम एक सुराख करेंगे ताकि ये लटकाने के काम आ सके। अब मेरे पास ये फ्लावर एक्स्ट्रा पड़े थे, इनको मैं इस पर लगाऊंगी ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा फ्लावर हों आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। इस पर मैं अपने सारे कैचर लगाऊंगी। कैचर तो हम एक्स्ट्रा घर में लाकर रखते हैं क्योंकि इनका पता नहीं होता कि कब ये टूट जाएं, इसलिए मैं लाजमी इनको घर में रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हुआ है। इसको आप किसी भी कील या फिर खोंटी वगैरह पर लटकाएं, फिर कैचर आपके सामने ही रहेंगे और आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो है ना जबरदस्त आइडिया कैचर को ऑर्गेनाइज करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर बच्चों की हम पैंट वगैरह खरीद कर लाएं और वेस्ट उनकी बड़ी हो तो एक बच्चे बातें बहुत करते हैं और दूसरा वो इनको पहनते ही नहीं हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जहां से पैंट की फिटिंग करनी हो वहां से अच्छे से निशान लगा लें। ये पैंट नीचे से भी थोड़ी सी लूज है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे निशान लगा रही हूँ। आपकी पैंट का जो भी हिस्सा लूज हो वहां तक आपने निशान लगाना है। अब आपने किसी भी धागे के साथ इसको सिलाई कर लेना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बहुत सी खवातीन पैंट को काट कर वेस्ट को छोटा करने की कोशिश करती हैं, फिर वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती और मेहनत भी डबल करना पड़ती है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से पैंट की वेस्ट को छोटा कर सकते हैं, वो भी सुई धागे की मदद से, जिससे आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि आपने धागा किस कलर का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि पैंट कितनी जबरदस्त सिलाई हुई है जो बाहर से नजर नहीं आ रही। इसको हम गुम सिलाई भी बोलते हैं। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। अक्सर बेध्यानी में अगर हम किसी चीज को प्रेशर कुकर में रखें और भूल जाने पर प्रेशर कुकर की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है, जिसको साफ करना हमें नामुमकिन सा लगता है। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस कुकर में डालना है 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं, लेकिन ये साफ सफाई के मामले में भी नंबर 1 पे है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरफ, जिससे हम कपड़ों को वॉश करते हैं। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीमू का रस। अगर आपके घर में लीमू नहीं है तो आप सिरका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा शैम्पू। ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब आपने स्टील की जाली के साथ इसको अच्छी तरह से रब करना है। तो जितनी देर मैं इसको रब कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है
और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मुश्किल से मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे होंगे इस प्रेशर कुकर को साफ करने में। अब ये मुकम्मल साफ हो गया है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से जले हुए बर्तनों को साफ कर सकते हैं। बस जिस तरह से मैंने चीजें डाली हैं आप भी डालें और आसानी से साफ कर लें। बस क्वांटिटी का आपने लाजमी ध्यान रखना है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम आलू वगैरह लाते हैं तो ये बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। अगर हम इनको वॉश करने लगें तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे ये वॉश भी हो जाएंगे और आपको हाथ से इनको टच भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की फलों वाली जाली। इसके अंदर आपने आलूओं को डाल लेना है। जितने आलू आप वॉश करना चाहें इतने ही इस्तेमाल कर लें। फिर आपने एक बड़े से बॉल में लेना है पानी। इसमें आपने इन आलूओं वाले थैले को रखना है और हाथों से मसल लें। आपके हाथ आलूओं से तो नहीं बल्कि जाली से टच होंगे, जिससे आलूओं की सारी धूल मिट्टी निकल जाएगी। इस तरह से वो बच्चियां भी आलूओं को वॉश कर सकती हैं जिनको डर लगता है कि हम अगर मिट्टी वाले आलूओं को वॉश करेंगे तो इनसे हमारे हाथ खराब हो जाएंगे। आप टैप के नीचे रखकर भी खुले पानी से इनको वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं बस आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ कि किस तरह से आप बगैर हाथ लगाए इनको वॉश कर सकते हैं। अब आपने इनको निकाल कर इस्तेमाल करना है। अब ये मुकम्मल साफ हो गए हैं। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका आलूओं को वॉश करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चियां आटा गूंथती हैं तो उनकी यही शिकायत रहती है कि आटा परात के साथ बहुत ज्यादा चिपक जाता है, जिससे फिर वो जल्दी से साफ नहीं होता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपका आटा परात में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने परात को अच्छी तरह से ग्रीस करना है कुकिंग ऑयल के साथ। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो घी को मेल्ट करके भी आप परात में लगा सकते हैं। फिर आपने इस परात में डालना है पानी। पानी आपने तकरीबन ½ कप के करीब ऐड करना है, जिससे परात का नीचे वाला हिस्सा कवर हो जाए। फिर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। ये अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। फिर आपने इसमें आटा डालना है। अब आप जैसे पानी डालकर आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद लें। अगर सर्दियों में आप आटा गूंदें तो पानी रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल करें, और अगर गर्मियों में गूंदें तो फ्रिज का पानी इस्तेमाल करें। इससे आटा ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होता। अब आप इसको जिस भी बॉल में डालें, सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि आटे के ऊपर आपने लाजमी ऑयल लगाना है ताकि आटा खराब होने से महफूज रहे और ये खुश्क भी ना हो। इस तरीके से आपका आटा जल्दी खराब भी नहीं होगा और ना ही खुश्क होगा। तो है ना कितना कमाल का आइडिया आटे को परात में चिपकने से बचाने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि लीमू जब हम घर में ला कर रखते हैं तो इनको स्टोर करना काफी मुश्किल होता है। इस टिप में मैं आपको लीमुओं को और इसके जूस को स्टोर करने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप लीमुओं को सेफ रख सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है कोई सा भी ऑयल। इसको हथेली पर डालकर आपने सारे लीमुओं पर ऑयल को लगाना है। जैसा कि अब रमजानुल करीम भी नजदीक आ रहा है, ऐसे में लीमू बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। अगर आप अभी से लाकर इनको स्टोर करती हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब रमजानुल मुबारक में आपको महंगे लीमू नहीं खरीदना पड़ेंगे। अब आपने लेना है एक एयर टाइट जार। इसके अंदर आपने इनको डालना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि एयर टाइट जार मुकम्मल खुश्क हो। फिर आपके लीमू लंबे अरसे तक सेव रहेंगे, मतलब 2 से 3 माह के लिए। इनका छिलका भी खराब नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप जूस को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लीमुओं का जूस निकाल लेना है। अगर आपके पास जूस निकालने वाली मशीन है तो उससे निकाल लें, वरना इस तरह हाथों से दबाकर जूस निकालते जाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे लीमू का जूस निकाल लिया है। अब आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसके बीज निकल जाएं। आपने लाजमन इसके बीज अलग कर लेने हैं, क्योंकि फिर हमें जिस भी चीज में इनको डालना होगा आसानी से डालेंगे ताकि बीज आपके मुंह में ना आए। क्योंकि अगर लीमुओं के बीज मुंह में आ जाएं तो मुंह बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता है, इसलिए आपने लाजमी इसको छान कर रखना है। अब आपने इसको किसी भी एयरटाइट जार में डालकर सेव करना है। मैं यहाँ पर एक कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी में मैं इनको डालकर सेव करूंगी, क्योंकि जब ये हल्का सा सख्त होगा तो मैं इनके क्यूब्स काट लूंगी और फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास आइस क्यूब वाली ट्रे है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
फिर आपने इनको फ्रीजर में रखना है। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका लेमन के जूस को स्टोर करने का, जिससे ये 1 साल तक बिल्कुल ठीक रहेगा और खराब नहीं होगा। आप इस टिप को फॉलो करके अपने बहुत से पैसों को जाया होने से बचा सकते हैं। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक नलकी। इसको मैं बिल्कुल दरमियान से काट लूंगी कटर के साथ। ये मैंने खुद बनाया है। आज आप इस नलकी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल देखेंगे। आप बेकार पड़ी हुई नलकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके इस्तेमाल में ना हो, लेकिन इसको आपने बहुत एहतियात से काटना है ताकि इसके धागे ना बिखर जाएं। आज इसकी बहुत जबरदस्त सी चीज बनने वाली है जो आपको हैरान कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से इसको काट लिया है। अब हम लेंगे एक मजबूत धागा और इसके साथ हम इसको बांध लेंगे। आप जिस मर्जी कलर की नलकी ले सकते हैं। मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ी थी इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब आपने इसके धागों को खोल लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को काट लें। अब तो आपको पता चल गया होगा कि हम इस धागे का पम पम बना रहे हैं। इसमें आप की रिंग को डालकर की चैन भी बना सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियां पम पम को बैग पर भी लगाती हैं और ये कितने खूबसूरत लगते हैं। आप इन जैसे बहुत से पम पम बनाकर बच्चियों के कपड़ों पर भी लगा सकते हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखें, ये मुकम्मल तैयार हो गया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमने बगैर मेहनत और बगैर किसी खर्च के सिर्फ 2 मिनट में पम पम बना लिया है। आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। इसको बनाने में बहुत मजा भी आता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिनकी नजर कमजोर होती है उनसे जल्दी सुई में धागा नहीं डाला जाता, बल्कि इनसे डलता ही नहीं है। आज मैं आपको सुई में धागा डालने के 2 जबरदस्त तरीके बताऊंगी। तो इसके लिए पहला तरीका मेरा ये है कि अगर आपने सुई में बहुत सारे धागे एक साथ डालने हो और सुई का सुराख भी बहुत ज्यादा छोटा हो, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि सुई में धागे आसानी से डल जाएं। तो मेरी इस टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेने हैं 3 से 4 धागे। इनको आपने एक टेप के पीस में रखना है और टेप को फोल्ड कर दें। टेप आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने इस टेप को काट कर इसका एक बारीक सा कोना बना लेना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये कोना सुई से गुजर सके। फिर आपने इसको सुई में डालना है तो आसानी से 3 से 4 धागे एक साथ सुई के अंदर चले जाएंगे। ये तो जिनकी नजर कमजोर भी नहीं होती उनसे भी 3 से 4 धागे इकट्ठे सुई में नहीं डलते। लेकिन इस टिप से अब आप एक साथ कितने सारे धागों को डाल सकते हैं। इस तरीके से आप एक धागे को भी आसानी से डाल सकते हैं। अगला तरीका मेरा बहुत ही कमाल का है। तो इसके लिए आपने लेना है कोई सा भी बेकार और पुराना नेल कटर। ये अक्सर अगर खराब हो जाएं तो हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आज ये बेकार नेल कटर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक बारीक सी वायर का पीस। इसको आपने नेल कटर के सुराख से निकाल कर इसके ऊपर टेप लगा लेनी है। एक वायर के पीस से इस तरह की छोटी सी बहुत सी वायर्स निकलती हैं। एक निकाल कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बस ध्यान से देख लें कि मैं किस तरह से इसको लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर आपने इस वायर के पीस को सुई से निकालना है, मतलब सुई को इस वायर के पीस में डालें और फिर धागे को भी इसके अंदर से निकाल दें। ये बहुत बेस्ट तरीका है जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अब आपने पहले सुई को इस वायर से बाहर निकालना है तो सुई में धागा खुद से ही डल जाएगा। तो आप देखें कि कितनी आसानी से हमने सुई में धागा डाल लिया है। आप एक दफा इस तरह का टूल बनाकर रख लें, फिर आपकी बार बार सुई में धागा डालने की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो है ना कितने जबरदस्त तरीके सुई में धागा आसानी से डालने के। ये आइडियाज मेरे आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।